हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर श्रीमती रानी दुबे आप लोगों का ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ 6 प्रदूषण नामक पाठ का अध्ययन किया था। आज हम उसका शेष बचा हुआ भाग पूर्ण करेंगे। तो अपनी किताब खोल लें। शब्द ज्ञान, इसमें हमें क्या करना है, ये मीनिंग दिए हैं। शब्दार्थ, प्रदूषण, इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन। प्रदूषण मीन्स प्रदूषण दिया है, यानी कि कुछ भी प्रकृति को गंदा करना। तो प्रकृति में जितनी गंदगी होती है वो सारी प्रदूषण कहलाती हैं। चाहे वो नदी तालाबों को गंदा करना हो, चाहे ज़्यादा शोर शराबा करना हो, या वायु में यदि गंदगी उड़ती है तो कचरा डाल देते हैं तो वो ये सब प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ज़्यादा धूल मिट्टी गंदी कचरा कहीं भी डाल देना। कोलाहल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं नॉइज़ या शोर शराबा। गटर यानी कि बड़ी नाली जिसमें गंदा पानी घरों का जा कर के मिलता है, नालियों का इकट्ठा होकर के। मीटिंग मीन्स लोगों को इकट्ठा करके जो मिलते हैं और कोई बात रखी जाती है उसको मीटिंग कहते हैं। इसमें फ़िक्र दिया हुआ है, किसी कोई भी चीज़ की फ़िक्र होती है तो हम मीटिंग बुलाते हैं। कोई भी काम ये करना है तो सारे लोग आपस में मिल करके बात करते हैं। कॉमन प्लॉट का मतलब होता है जो सार्वजनिक रूप से काम में लिया जाने वाला ज़मीन का टुकड़ा, वो कॉमन हो जाता है। अब अभ्यास पे आते हैं। नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शाम को घर लौटते लौटते मुकुल गंदा क्यों हो गया। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको सही पर सही का निशान लगाना है। पहला है शहर के प्रदूषण के कारण। दूसरा है वह स्वयं मिट्टी में लेट गया था। तीसरा है किसी ने उसके ऊपर कचरा फेंक दिया था। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले पर टिक लगाएंगे क्योंकि शहर के प्रदूषण के कारण मुकुल गंदा हो गया था। सेकंड है कल कारखाने से कैसा जल निकलता है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, मटमैला, रसायन युक्त, स्वच्छ और दवाला है। इसमें से कोई नहीं। तो कल कारखानों से, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, रसायन युक्त निकलता है जल, रसायन मिल जाते हैं उसमें। तो हम वहाँ पे राइट का चिन्ह लगा देंगे। फिर गा वाला है, शहर में घर आंगन का कचरा कहाँ डाला जाता है। मैदान में, सड़कों पर, कचरा पेटी में, और आखिरी है छतों पर। तो शहरों में कचरे पेटी में डाला जाता है। कचरे पेटियाँ रखी होती हैं, आजकल गाड़ियाँ भी आने लगी हैं कचरा लेने के लिए, तो हम सा पे लगा देंगे कचरा पेटी में। घा वाला है, अपने शहर और वातावरण को प्रदूषण मुक्त कैसे रखा जा सकता है। ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से हम पहले पे लगाएंगे साफ सफाई रख करके, और उस पर लगा देंगे पहले पे। ऑप्शन और भी हैं उसमें, गंदगी फैलाकर, सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाकर, इनमें से कोई नहीं। लेकिन सबसे सही क्या है, साफ सफाई रख के। यदि हम साफ सफाई रखते हैं तो शहर और वातावरण को प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माँ को देखकर डैश ने रोना शुरू किया। किसने रोना शुरू किया? मुकुल ने। मुकुल फिल कर देंगे। खा वाला है, यह डैश अच्छा नहीं है। इसमें हम शहर फिल कर देंगे, यह शहर अच्छा नहीं है। इसी तरह से गवाले में जगह जगह डैश के ढेर लगे हैं, यानी कि कचरे के ढेर लगे हैं। घा वाला है, हम ना तो स्वयं डैश फैलाएं और ना फैलाने दें, यानी कि प्रदूषण फैलाएं या गंदगी फैलाएं और ना दूसरों को फैलाने दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्नोत्तर हम सबसे लास्ट में, जैसा कि हमेशा लेते हैं, देखेंगे। आगे चलते हैं। नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। प्रदूषण, प्रदूषण लिखा है तो इसका अपन शुद्ध कैसे लिखेंगे? प्रदूषण, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड पेन से लिखा। भागदौड़,
तो इसको हम भाग दौड़, इस पर औ की मात्रा लग जाएगी दा पर, दा के ऊपर। भाग दौड़, ये भाग दौड़ लिखा है ना, भाग दौड़, तो वो हो जाएगा भाग दौड़। गा वाला है बुद्धिमानी, तो इसको हम छोटी की मात्रा कर देंगे, बुद्धिमानी। घा वाला है बाथरूम, बाथरूम की बजाय क्या होता है बाथरूम, तो हम राग पे ऊकल होता लगा देंगे, बाथरूम। सिम से आ अणा वाला लिखा है, तो ये है समस्या। तो शिक्षक, तो ये शिक्षक भी रहेगा, ये सही दिया हुआ है, ऐसे ही लिखना है इसको, शिक्षक। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखने। कोलाहल, तो कोलाहल को क्या बोलते हैं, शोर और हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। दादा, अपने दादा को क्या बोलते हैं, पापा के पापा को, या बाबा बुलाता है, कोई बाबूजी बोल देता है, अधिकतर दादाजी ही बुलाती हैं उनको, ग्रैंडफादर को। कल, अगला दिन और पिछला दिन, ये कल कहलाता है। आने वाले दिन को हम कल बोलते हैं, पिछला दिन जो निकल गया उसको भी कल बोलते हैं, तो अगला दिन और पिछला दिन। भाग दौड़, या ऐसा ही लिख सकते हैं कि आने वाला दिन और गुजर गया वो वाला दिन, पिछला दिन, ठीक है। अब है भाग दौड़, यानी कि आपाधापी या भागम भाग, इसके ये दो हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। प्रश्न पहला है, मुकुल को देखकर माँ क्यों चिंतित हुई। उत्तर है इसका, माँ को देखकर मुकुल ने रोना शुरू कर दिया था, इसलिए माँ चिंतित हुई। माँ ने सोचा ये क्यों रो रहा है, माँ को देखकर क्यों रोने लगा था। प्रश्न दूसरा है, मुकुल शहर छोड़कर क्यों जाना चाहता था। तो प्रदूषण अधिक होने के कारण मुकुल शहर छोड़कर जाना चाहता था। प्रश्न नंबर 3 है, शहर में कितने प्रकार की प्रदूषण होती हैं। तो शहरों में अधिकांशतः 3 प्रकार की प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो प्रदूषण को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। सबसे पहला क्या है, आसपास सफाई रखना चाहिए। सेकंड है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नंबर 3 है, पार्कों की देखभाल भी करना चाहिए। नंबर 4 है, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नदियों, तालाबों आदि की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि पानी के स्रोत होते हैं वो भी गंदे नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है, यदि सभी अपने आसपास को स्वच्छ रखने का संकल्प लें तो मोहल्ला क्या पूरा शहर ही स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए हमें कम से कम अपने आसपास तो स्वच्छ रखना ही चाहिए। तो ये सारे प्रश्नोत्तर हो गए अपने। अब ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको ये पढ़ते रहना चाहिए, कभी भी सफाई से दूर नहीं रहना चाहिए। मम्मी पापा का भी बच्चों को सहयोग करना चाहिए, अपने घर की नालियाँ साफ़ करना, बाहर जो अपना पानी नाली में जा रहा है उनको साफ़ करना। तो इस तरह से हम प्रदूषण से बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये प्रयत्न आपको करना है, मम्मी पापा का सहयोग भी करना है, और अपने से भी साफ़ सफाई, खुद को भी साफ़ रखना है, और अपने आसपास के परिवेश को, घर को, सभी को स्वच्छ रखना है। और अभी दीपावली आ रही, साफ़ सफाई जोरों पर है, सो आप लोग भी खूब उसमें भाग लें और सफाई करें, ठीक है। थैंक यू।